रहे, सजग रहे अभियान। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इंदौर में पुलिस कमिश्नर लागू होने के बाद लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की जखीरे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55 देसी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खरगोन का एक सिकली नगर में देवास की 2 हथियारों के सप्लायर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में अब तक बड़ी संख्या में अवैध हथियार खफा चुके हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई और आरोपियों के नाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की दूसरी बड़ी कार्रवाई। हथियारों का बड़ा जखीरा पकड़ा और 55 देसी कट्टे और 11 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। खरगोन जिले का एक सिकलीगढ़ और देवास जिले के 2 हथियार तस्कर सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपी जल सिंह, शंकर निगम व संतोष ग्राम पंचायत चुनाव की पहले अवैध आर्म्स मुहिम के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। जी हां, इंदौर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल खरगोन के आसपास के जंगल में बनी अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री के साथ 55 देसी कट्टे व पिस्टल इंदौर क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। पंचायत चुनाव के पहले क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। वहीं खरगोन जिले का एक सिकलीगढ़ व जिला देवास की 2 सप्लायर सहित 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा। कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई कर इस कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया के नेतृत्व में टीम ने गिरोह को पकड़ा, जिसमें 55 अवैध देसी कट्टे व पिस्तौल के साथ 11 जिंदा कारतूस। जबकि इस कार्रवाई के दौरान न सिर्फ पुलिस को आरोपी से अवैध हथियार मिले, बल्कि खरगोन क्षेत्र के जंगलों में बनी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, जहां पर अवैध हथियारों का निर्माण किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने बताया कि इंदौर के आसपास सिकलीगढ़ लोगों की बड़ी आबादी है, जिसमें लोग अवैध देसी कट्टे पिस्टल बनाने का काम करते हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्र ने बताया कि अब तक की प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है, जिसमें 55 देसी कट्टे व पिस्टल की 11 जिंदा कारतूस है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी इंदौर सीमावर्ती जिले इलाकों में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त का काम करते थे। वहीं मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इन्होंने कहां और किस किस की को अवैध हथियार सप्लाई किए हैं। पूछताछ के बाद और भी कई नाम आने की आशंका जताई जा रही है। जैसा पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ में, संगठित अपराधों के विरुद्ध हम लोग एक लगातार बड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। और इस दौरान मुख्य तौर पर इस कार्रवाई में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया जी के नेतृत्व में एक टीम इन्होंने के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके पास से लगभग 55 पिस्टल्स मिली हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे इनका प्लान था उसको अलग पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भेजने का। साथ ही साथ कुछ राउंड इनके पास से कारतूस भी मिले हैं। और इस कार्रवाई के बाद पुलिस को न सिर्फ ये हथियार मिले हैं, बल्कि इसको बनवाने के कुछ जो फैक्ट्री है उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। साथ ही साथ 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उन 2 लोगों को भी जो कि इसको बेचने में और साथ में इनके मददगार थे। इसे मुख्य तौर पे इसे बताया ये एडिशनल सीपी, हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर, डीसीपी क्राइम और एडिशनल एसपी क्राइम, इनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ हम लोगों की आगे भी कुछ इस तरीके की जानकारियां मिली हैं, जो स्थानीय तौर पर हथियारों का मुख्य तौर पे अलग अलग जगह सप्लाई करते थे। कुछ संगठित अपराधियों के साथ उनके संबंध थे। उस मामले में भी पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हम जानते हैं कि मुख्यतः अगर हम सिकलीगढ़ की बात करें तो धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, इन जगहों पे कुछ देवास भी जो पड़ोसी ज़िला है, इन जगहों पे सिकलीगढ़ और इनके द्वारा बनाए गए परिष्कृत हथियार मिलते रहते हैं। इंदौर चूँकि इन सारे शहरों के बीच में एक बड़ा महानगर है और मुख्य तौर पर संवेदनशील है अपराधों के दृष्टिकोण से, इसलिए पुलिस की सक्रियता इस जगह पर लगातार बनी रहती है। और इन मुद्दों को लेकर के पुलिस मुख्य ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को लेकर के, इनके क्राइम करने के तरीकों को लेकर के, इनके हथियारों को लेकर के पुलिस लगातार गंभीर रहती है। बहरहाल अभी हमारी टीम ने इसमें इन बिंदुओं पर लगातार नज़र बना के रखी, इस मामले को परसू किया, इसके अंतिम तह तक पहुंची, जिसके कारण बड़ी सफलता संभव हो पाई।
नेटवर्क तो नहीं है, लेकिन राज्य के अंदर और जिले के आसपास के कई हैं। हम जानते हैं कि इंदौर और उसके आसपास के जगहों पे सिकलीगर काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी आबादी है और वहाँ पे पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है। लेकिन यह जो कार्रवाई हुई है ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 50 लगभग 55 के आसपास पिस्टल्स मिली हैं। और अभी चूँकि आगामी समय में कुछ स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्य तौर पे स्थानीय उपकरणों से और स्थानीय औजारों से ये पूरे हथियार बनाए जाते हैं। ये मुख्य तौर पे खरगोन में ये जगह है, गगौवा के आसपास का मुख्य तौर पे यह क्षेत्र है। वहाँ पे जानकारी मिली थी कुछ लोग जो हैं देवास से भी जुड़े हुए हैं, जो कि इसको यहाँ खपाते थे। सीमावर्ती जिलों में पुलिस लगातार यहाँ नज़र बनाए हुए थे जिन जिन जगहों पे इनको बेचने की खबर थी। बहरहाल पुलिस को इनके बारे में कुछ 2-3 दिन पूर्व जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार सक्रिय थी और अंततः एक बड़ी सफलता मिली। ये थी हमारी खबर। और आइए सतर्क रहे सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।